राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे बुध अष्टमी व्रत विधि एवं कथा। शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी आए तब उस दिन ये व्रत करना। बुध अष्टमी का 8 बार व्रत करके उद्यापन करें। पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, 8 फल भगवान को चढ़ावे, 8 फल खाने के लिए रखें। बुध अष्टमी के कोई व्रत करता है तो कोई वास करता है तो कोई 8 फल ही खाता है। उद्यापन में बुध भगवान की श्रद्धा अनुसार मूर्ति, 8 पंचपात्र, 8 संध्या पलिया, 8 गोमुखी, 8 माला, 8 आसन, 8 गेहूं के बने हुए पकवान एक प्लेट में रखकर देना व एक जोड़ा जोड़ी के 5-5 कपड़े देना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बुध अष्टमी कथा। एक ब्राह्मणी के बुध नाम की बेटी थी। वह लोगों के रोज आटा पीसती थी। उस आटे में से रोज एक पाव आटा चोर कर रख लेती थी, फिर सभी का आटा वापस देती। जब उसकी बुध बेटी कहती कि माँ, इस तरह आटा चुराना अच्छा नहीं है, लेकिन वह चोरी किए बिना नहीं रहती। एक दिन ब्राह्मणी 7-8 दिन के लिए पियर गई। तब उसकी बेटी बुध को आटा पिसाने के लिए कहती, लेकिन बुध आटे को निकालती नहीं थी। बुध की माँ जब पियर से वापस आई तब लोगों का आटा पीसना था, लेकिन बुध स्नान करने के लिए गई हुई थी। तब सभी लोगों ने बुध की माँ को कहने लगे कि तुम तो चोर हो, हमारा आटा रख लेती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी पूरा आटा देती थी। अब हम तुम्हें आटा पीसने के लिए नहीं देंगे। जब वह घर आकर बुध की बहुत पिटाई की और कहने लगी कि मेरी सारी कमाई छूट गई, लेकिन अब क्या खाएंगे। तब बेटे ने ब्राह्मणी से कहा कि बुध को घर से निकाल दो। फिर ब्राह्मणी ने कहा कि वह कुंवारी होने के कारण उसका एक कुत्ते से विवाह कराने के बाद निकालेंगे। भाई वर को ढूंढने के लिए बाहर गया। इधर भगवान सोचने लगे कि बुध तो सत्य पर ही रही, अगर इसका विवाह हर किसी के साथ कर दिया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर अपने को कौन भगवान मानेगा। जब भगवान काले कुत्ते के रूप में बुध के घर आए, बुध के भाई को बहुत खुशी हुई कि घर बैठे ही कुत्ता मिल गया। कुत्ते को तिलक कर दिया। फिर भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी। पूरे गांव में सूचना फैल गई कि भगवान विवाह कर रहे हैं। दर्जी, सुनार, लोहार, दुकानदार सभी लोग भगवान के विवाह की तैयारी में लग गए। उधर बुध की माँ रंगरेज के पास गई और कहा कि मेरी बेटी का विवाह है तो चूंदड़ी रंग देना। फिर दर्जी को कहा कि मेरी बेटी का लहंगा सिल देना। सुनार को कहा कि गहने बना देना। सभी कहने लगे कि भगवान और बुध का विवाह है, इस कारण मेरे पास समय ही नहीं है। वह घर जाकर बुध को मारने लगी और बोली कि तुम कैसी दुर्भाग्यशाली हो कि तेरे विवाह का काम कोई लेने को ही तैयार नहीं है। जब विवाह के समय भगवान ने कुत्ते का रूप धारण करके बारात लेकर निकले। जब सभी गांव में ये बात फैली कि बुध की माँ बुध का विवाह कुत्ते से कर रही है, जब बुध ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि सारा गांव मेरी हंसी उड़ा रहा है, आप ये रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप को दिखा दो। जब भगवान विवाह के बाद कुत्ते का रूप त्याग कर वास्तविक रूप को धारण कर लिया और विदा होने के समय बुध ने 16 श्रृंगार करके हाथी घोड़े पर बैठ गई, वे बारात विदा हो गई। सभी लोग कहने लगे कि माँ ने तो कुत्ते के साथ विवाह करवाया, लेकिन बुध का विश्वास होने से बुध का विवाह भगवान से हो गया। माँ तो पापनी व चोटी थी। ऐसे करते करते बुध को ससुराल रहते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन बुध की सहेली बोली कि बुध, भगवान तो तेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 7वीं कोठी की चाबी तुम्हें नहीं देते। जब बुध ने भगवान से कहा कि आपकी 7वीं कोठी में क्या है जो मुझे देखना है, इस कारण कोठी की चाबी मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि तुम इसकी चाबी मत लो क्योंकि तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन बुध ने तो हट कर ली। जब भगवान ने उसे चाबी दे दी, जब कोठी खोलकर देखी तो बुध की माँ कीड़े के कुंड में पड़ी हुई थी। जब वह बोली, हे भगवान, मेरी माँ को कीड़े के कुंड में क्यों रखा है, इसे तो बैकुंठ में ले जाओ। जब भगवान बोले कि ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, ये आटा चोरी करती थी, उसके दोष से कीड़ों के कुंड में पड़ी है। तुम तो पूरा पूरा आटा देती थी, इस कारण तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो गया। जब बुध ने कहा कि आप जैसे जमाई होने से मेरी माँ को इस जीवन से छुड़ाओ, फिर भगवान बोले कि तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे और उद्यापन करे, इस जीवन से छूटे। इतनी सी बात सुनते ही बुध लोहारनी का वेश बनाकर बुध अपने पिहर गई। वहाँ बुध की भाभी के बच्चा होने वाला था, जिस कारण वह पीड़ा से तड़फ रही थी। तब लोहारनी ने जाकर पूछा कि इसका कष्ट तो मिटा दूंगी, लेकिन मैं कहूँ जैसा करना होगा। भाई ने कहा ठीक है, मैं करूँगा। तब बुध ने भाभी के
हाथ लगाते ही बच्चा हो गया। बेटा होने के बाद बुध ने बोला कि शुक्ल पक्ष में बुधवार को अष्टमी आए तब उस दिन बुध अष्टमी का व्रत आता है। इस तरह से 8 व्रत करने हैं। 9वें व्रत में उद्यापन करना है और कहानी सुननी है। 8 जोड़ा जोड़ी की पोशाकें देनी है, खीर पूड़ी का भोजन करवाना और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माता पिता जैसे भी जीवन में हो वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करवाना। बुध की भाभी ने इस तरह से व्रत करके अपनी माँ को कीड़े के कुंड से निकलवाया। बुध ने अपनी माँ को जिस तरह से नरक से निकलवाया, उसी तरह सभी बेटियाँ अपनी माँ को अच्छा जीवन मिलने के लिए बुध अष्टमी का व्रत करें। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी। हे बुध भगवान, जैसे उस पर कृपा की वैसे सब पे करना। बोलिए बुध भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं बुध अष्टमी की दूसरी कथा। निमि नाम का राजा मिथिला नगरी में रहता था। उसको शत्रुओं ने मारकर उसका राज्य छीन लिया और उसकी रानी के पास कुछ भी नहीं रखा। जब वह अपने बेटे और बेटी को साथ में लेकर उज्जैन आ गई, वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर पर कूटना पीसना करके अपना और अपने बच्चे का पेट भरती। एक दिन वह गेहूँ पीस रही थी, तब बच्चों को बहुत भूख लग गई। तब उस गेहूं में से 7 गेहूं के दाने बच्चों को खाने के लिए दे दिए। बहुत दिन बीत जाने के बाद वह रानी मर गई। फिर उसका बेटा अपने पराक्रम से वापस मिथिला नगरी की गादी पर बैठ गया। फिर अपनी बहन के लिए वर देखकर वह अपनी बहन का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। उसकी बहन का नाम शामला था। वह पतिव्रता व होशियार थी। धर्मराज ने शामला को बोला कि तुम घर के सभी कामकाज देखकर जाना और नौकर को योग्य शिक्षा देना। लेकिन देख, इन 7 कोठड़ियों के ताले लगे हुए हैं, ये भूलकर भी कभी नहीं खोलना। जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर शामला ने सभी चाबियां अपने हाथ में ले ली। एक दिन उसके मन में आया तो वह बोली, पहली कोठरी खोल के देखूं तो उसमें उसकी माँ कैद थी। यमदूत उसे पीड़ा दे रहे थे, माँ को तेल की कढ़ाई में डुबो रहे थे। माँ की ये हालत देखकर उसे दया आने लगी और मन में बहुत दुख होने लगा। जब वह दूसरी कोठरी खोलकर देखती तो उसकी माँ को लोहे के यंत्र में डालकर पीस रहे हैं और पत्थर पर गिरा गिरा कर बार बार ठोकर मार रहे हैं। इसके बाद तीसरी कोठरी खोलकर देखती तो उसकी माँ को हाथी सूंड में लेकर गिरा रहे हैं। फिर चौथी कोठरी खोलकर देखती हैं तो कुत्ते उसे काट रहे हैं और उसे मूत्र भिष्टा खाने के लिए रुला रहे हैं। इसके बाद 5वीं कोठरी में उसे नीचे गिराकर लात से मार रहे हैं और संडासी से गला दबाकर कपड़े जैसे मोड़ रहे हैं। वह कण कण करके माँ के बहुत टुकड़े कर दिए गए। छठी कोठरी में उसे रस निकाल जैसे यंत्र में डालकर ऊपर से सिर पर लकड़ी से मारते हैं। 7वीं कोठरी में उसे कीड़े खाते हुए देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। ऐसा कोई भी जीव नहीं जाए। माँ का ये दुख देखकर शामला को चक्कर आने लगा और गिर गई। जितने में धर्मराज आए, शामला को शोकग्रस्त देखकर पूछा कि हे प्रिय, उदास क्यों हो? तुम्हें क्या चिंता है? इसका कारण बताओ। ये कोठड़ियाँ तो नहीं खोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। जब शामला ने धर्मराज के पाँव में अपना सर रखकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया जो इसे इतना दुख दे रहे हो? धर्मराज ने अपनी पत्नी का प्रश्न सुनकर धर्मराज बोले कि तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारी माँ ने ब्राह्मण के घर से 7 गेहूं के दाने उठाकर तुम्हें दिए। उस चोरी के मूल तुम हो। याद रखो कि ब्राह्मण के घर का अन्न प्रेम से खाए तो 7 कुल में पीड़ा होती है। शामला कहने लगी कि आप मेरी माँ के जवाई हो, तो इसका उपाय बताओ कि ये उस पाप से कैसे छूटेगी। जब धर्मराज आसन पर बैठकर विचार करने लगे कि देख शामला, 7 जन्म पहले तुम ब्राह्मणी थी, तब सत्संग से तुमने बुध अष्टमी का व्रत किया व विधि पूर्वक उद्यापन किया। उस व्रत का पुण्य मेरे सामने तुम्हारी माँ को दे दो, जिससे तुम्हारी माँ पाप के क्लेश से छूट जाएगी। धर्मराज के वचन सुनते ही शामला स्नान कर 3 बार संकल्प छोड़कर माँ को पुण्य दिया। बुध अष्टमी का पुण्य मिलते ही माँ मुक्त हो गई। दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास गई। आकाश में बुध का तारा और उसकी सहज भी उर्मिला का तारा है। बुध अष्टमी की एक और कहानी है। सतयुग में एक ईल नाम का राजा होता था। वे अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ एक हिरण का पीछा करते करते सभी साथियों को छोड़ ईल राजा वन में घुस गए। वह महादेव पार्वती का विहार करने का वन हुआ करता था। ईल राजा उस वन में घुसकर ताई स्त्री बन गए।
उसको सुंदर औरतों का रूप आ गया। उस वन में जो भी पुरुष या पुरुष जाति का प्राणी जाए वे स्त्री बन जाएगा, ऐसा पार्वती माँ का श्राप होता था। ईल राजा उस वन में घुसते ही स्त्री बन गए। इला रानी अपने मन में विचार करने लगी कि ये कैसा स्थान है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ। उन्हें पहले नाम रूप का स्मरण नहीं किया। जितने में चंद्रमा का बेटा बुद्धदेव वहाँ पर आ गए। इला रानी का रूप देकर उसे अपनी रानी बना ली। उससे एक पुरूरवा नाम का पुत्र होता है। वह पुरूरवा चंद्र वंश का सम्राट होता है। वह बुध अष्टमी के दिन हुआ था। उस दिन से बुध अष्टमी अत्यंत पूजनीय हो गई। बुध की प्रसन्नता के लिए बुध का पूजन, व्रत, दान कोई करे तो सभी के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी जानना। बोलिए बुध भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको भी और ऐसी कथा कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।